नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक और दिल दहला देने वाली जीत से रोमांचित हुए हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आज का हमारा लक्ष्य 400 लाइक का है। दोस्तों, आज का मुकाबला ऐसा था जिसने हर भारतीय फैन के दिल की धड़कन बढ़ा दी। अगर आपने भी इस जीत को देखकर खुशी से उछलकर तालियां बजाई हैं तो समझ लीजिए पूरा देश उसी जोश में डूबा हुआ था। T20 विश्व कप के सुपर 8 में भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने थे और मैदान पर जो नजारा देखने को मिला वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक तरफ भारतीय बल्लेबाजों का तूफानी हमला और दूसरी तरफ गेंदबाजों का घातक प्रदर्शन। पूरा मुकाबला उत्साह और गर्व से भरा हुआ था। सबसे पहले नजर डालते हैं टॉस पर। मैदान में कप्तान सूर्य कुमार यादव आत्मविश्वास के साथ पहुंचे। सिक्का हवा में गया और किस्मत ने भारत का साथ दिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया। सामने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम थे, जो शायद पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें भारतीय बल्लेबाजों के आक्रमण का सामना करना था। और दोस्तों, जैसे ही पारी की शुरुआत हुई, हर किसी को अंदाजा हो गया कि आज भारत कुछ खास करने वाला है। ओपनिंग के लिए मैदान में उतरे ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दोनों ही आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पहली गेंद से ही उनका इरादा साफ दिखाई दे रहा था। लुंगी एनगेडी ने गेंद संभाली, लेकिन दूसरी ही गेंद पर ईशान किशन ने जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। स्टेडियम तालियों की गूंज से भर गया। उसी ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान ने एक और शानदार प्रहार किया और पहला ओवर खत्म होते ही भारत के खाते में 13 रन जुड़ चुके थे। यह शुरुआत साउथ अफ्रीका के लिए चेतावनी थी। दूसरे ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों का हमला जारी रहा। ईशान किशन ने शानदार फ्लिक लगाकर गेंद को फिर सीमा रेखा के पार पहुंचाया। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ने भी अपना आत्मविश्वास दिखाना शुरू कर दिया। मार्को यानसन की गेंद पर उन्होंने बेहतरीन कट शॉट लगाकर अपना खाता खोला। वह शॉट इतना सटीक था कि फील्डर केवल देखते रह गए। ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान ने शानदार ड्राइव लगाकर एक और चौका हासिल किया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में जोश साफ दिखाई दे रहा था। अब गेंद कगिसो रबाड़ा के हाथ में थी, जो अपनी तेज गति और सटीकता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज ईशान किशन पूरी तरह तैयार थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने बेहतरीन शॉट लगाकर गेंद को फिर से सीमा रेखा पार भेज दिया। रबाड़ा भी समझ चुके थे कि आज भारतीय बल्लेबाजों को रोकना आसान नहीं होगा। ईशान किशन का आत्मविश्वास चरम पर था। इसके बाद चौथा ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश और यहीं से अभिषेक शर्मा ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। पहली गेंद पर जोरदार शॉट और चौका, दूसरी गेंद पर फिर वही नजारा और लगातार दूसरा चौका। तीसरी गेंद पर अभिषेक ने एक और शानदार प्रहार करते हुए लगातार तीसरी बार गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। पांचवी गेंद पर भी उन्होंने मौका नहीं गंवाया और एक और चौका लगाकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। उस ओवर में 4 चौके लगे और मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में आ गया। ईशान किशन एक छोर संभाले हुए थे, जबकि अभिषेक शर्मा दूसरे छोर से आक्रमण जारी रखे हुए थे। दोनों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिल रहा था। हर ओवर में रन तेजी से बढ़ रहे थे और साउथ अफ्रीका की टीम दबाव में आ चुकी थी। भारतीय टीम ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। दोस्तों, जैसे ही 5वां ओवर शुरू हुआ और गेंद अनरिच नॉर्टजे के हाथ में आई, तब तक मैदान का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। भारतीय टीम आत्मविश्वास से भरी हुई थी और साउथ अफ्रीका की टीम जवाब तलाशती नजर आ रही थी। मुकाबला अब रोमांच के चरम पर पहुंच चुका था और हर फैन की नजर मैदान पर टिकी हुई थी, क्योंकि आज भारत इतिहास लिखने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा था। पहली ही गेंद और अभिषेक शर्मा ने बिना समय गंवाए स्क्वायर लेग की ओर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि गेंद सीधे सीमा रेखा पार चली गई। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। डगआउट में बैठे खिलाड़ी तालियां बजाने लगे और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के चेहरों पर साफ चिंता दिखाई देने लगी। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अगली ही गेंद पर अभिषेक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट खेला और गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी। 5 ओवर पूरे होते होते भारत 50 रन पार कर चुका था और मुकाबला पूरी तरह भारत के कब्जे में जाता नजर आ रहा था। अब स्ट्राइक पर थे ईशान किशन।
तीसरी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से जोरदार शॉट लगाया और गेंद सीधे स्टैंड में जा पहुंची। अगली गेंद पर भी वही आत्मविश्वास, वही अंदाज और एक और शानदार प्रहार। अब नॉर्थजे पूरी तरह दबाव में आ चुके थे और ईशान किशन पूरी तरह लय में दिखाई दे रहे थे। अगली गेंद पर उन्होंने सीधे सामने की ओर ऐसा शॉट खेला कि गेंद फिर सीमा रेखा पार चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंद पर चौका या छक्का तय हो चुका है। ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान ने शानदार अपरकट लगाया और गेंद एक बार फिर बाउंड्री के बाहर चली गई। इस एक ओवर में 5 बड़े शॉट लगे, जिनमें 4 ईशान किशन के बल्ले से निकले और एक अभिषेक शर्मा के नाम रहा। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। ईशान किशन 19 गेंदों में 47 रन बनाकर खतरनाक लय में थे और फिर आई वह 20वीं गेंद। जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने गेंद को जोरदार शॉट के साथ स्टैंड में पहुंचा दिया और धमाकेदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पावर प्ले खत्म होते होते भारत 90 रन के करीब पहुंच चुका था। साउथ अफ्रीका की योजना पूरी तरह बिखर चुकी थी। गेंदबाजों की लाइन और लेंथ गायब हो चुकी थी और भारतीय ओपनर पूरी तरह हावी हो चुके थे। इसके बाद गेंदबाजी में बदलाव हुआ और कॉर्बिन बॉश को गेंद सौंपी गई, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनका स्वागत भी उसी आक्रामक अंदाज में किया। उन्होंने एक और जोरदार शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री पार पहुंचा दिया, लेकिन क्रिकेट में हर बार हमला सफल नहीं होता। 7वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अभिषेक शर्मा की टाइमिंग बिगड़ गई और गेंद सीधे विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक के हाथों में चली गई। शानदार कैच के साथ उनकी 43 रन की शानदार पारी का अंत हुआ। वह पूरी तरह सेट थे, लेकिन एक छोटी सी गलती भारी पड़ गई। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा और उन्होंने आते ही साफ संकेत दे दिया कि रणगति कम नहीं होने वाली। पहली ही गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया। अगली गेंद पर बेहतरीन गैप ढूंढते हुए एक और चौका हासिल किया। गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि गेंद कहां डालें। जब केशव महाराज स्पिन लेकर आए तो तिलक वर्मा ने सीधे सामने की ओर जोरदार शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। फिर उन्होंने शानदार रिवर्स स्वीप खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री पार भेज दिया। तिलक वर्मा का अंदाज पूरी तरह आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दूसरी ओर ईशान किशन भी लगातार आक्रमण करते रहे। उन्होंने एक बार फिर नॉर्थजे की तेज गेंद को जोरदार शॉट के साथ स्टैंड में पहुंचा दिया और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे। भारत अब पूरी तरह मैच पर नियंत्रण बना चुका था। गेंद हवा को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ी और सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठा। इस समय भारतीय बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, बल्कि विरोधी टीम को साफ संदेश दे रहे थे कि आज मुकाबला पूरी तरह उनके नियंत्रण में है। आत्मविश्वास, आक्रामकता और मजबूत इरादों के साथ भारत ने साउथ अफ्रीका को पूरी तरह दबाव में ला दिया था। फील्डर मैदान में इधर उधर भागते नजर आ रहे थे और हर ओवर के बाद कप्तान के चेहरे पर बढ़ती चिंता साफ दिखाई दे रही थी। यह सिर्फ स्कोर नहीं था, बल्कि भारत का दबदबा था। पावर प्ले में ही मैच का संतुलन भारत की ओर झुक चुका था। ईशान किशन की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी, अभिषेक शर्मा की तेज शुरुआत और तिलक वर्मा की निडर बल्लेबाजी ने ऐसा मजबूत आधार तैयार कर दिया था जिससे आगे आने वाले बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का पूरा मौका मिल गया था। लेकिन इसके बाद साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी में बदलाव किया और लुंगी एनगेडी को गेंद सौंपी गई। उनके सामने ईशान किशन एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आगे बढ़े, लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले से सही संपर्क नहीं बना सकी और लुंगी एनगेडी ने भारत को बड़ा झटका दे दिया। शानदार प्रदर्शन करते हुए 67 रन बनाकर ईशान किशन पवेलियन लौट गए। इसके बाद भी भारतीय बल्लेबाजों का आक्रमण नहीं रुका। तिलक वर्मा ने जॉर्ज लिंडे की गेंद पर जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। यह शॉट उनके आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। 12 ओवर के बाद भारत का स्कोर 150 रन तक पहुंच चुका था। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी आक्रमण जारी रखा। उन्होंने एनरिक नॉर्थजे की गेंद पर शानदार प्रहार करते हुए गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा पार भेज दिया। दूसरी ओर तिलक वर्मा ने भी उसी ओवर में लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और शानदार शॉट खेलकर रन बटोरे। भारत का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान एडन मार्करम खुद गेंदबाजी करने आए
लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उनका भी स्वागत आक्रामक अंदाज में किया। उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और अगली ही गेंद पर फ्लिक के जरिए एक और बेहतरीन चौका लगाकर भारत की स्थिति और मजबूत कर दी। अब साउथ अफ्रीका पूरी तरह दबाव में था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच भारत को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि तिलक वर्मा जो शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, आखिरकार मार्को यानसन की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। गेंद तेजी से आई और सीधे उनके पैड से टकराते हुए स्टंप्स पर जा लगी और तिलक वर्मा बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। वह इस मुकाबले में जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और पूरी तरह आक्रामक दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में 45 रन की शानदार पारी खेली और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन उनके आउट होते ही भारत को एक और बड़ा झटका लग गया। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मोर्चा संभाला और एक बार फिर अपना पसंदीदा शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। यह शॉट उनके आत्मविश्वास और आक्रामक इरादों को साफ दिखा रहा था। इसके बाद भी सूर्य कुमार यादव रुके नहीं और अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया और अपनी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन जारी रखा। भारतीय टीम अब पूरी तरह आक्रमण के मूड में आ चुकी थी। इसी बीच नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे मैदान में आए और आते ही उन्होंने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया और पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। इसके बाद अगली गेंद पर भी उन्होंने वही आक्रामक अंदाज दिखाया और लगातार दूसरी बार गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 शानदार प्रहार ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया और भारत का स्कोर तेजी से 200 रन की ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव भी लगातार रन बनाते रहे। उन्होंने एक बार फिर शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीमा रेखा पार पहुंचा दिया और टीम की रन गति को और तेज कर दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 200 रन के करीब पहुंच चुका था और अभी भी कई ओवर बाकी थे। भारत के बल्लेबाज पूरी तरह नियंत्रण में दिखाई दे रहे थे और हर गेंद पर रन बनाने का मौका ढूंढ रहे थे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार चौका लगाकर अपनी शानदार पारी को आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी ओर शिवम दुबे भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने सामने आई गेंद को जोरदार प्रहार के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री के पार भेज दिया और एक और शानदार शॉट खेला। शिवम दुबे का आत्मविश्वास देखने लायक था और वह लगातार बड़े शॉट खेलते जा रहे थे। साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम अब पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने बेबस दिखाई दे रहे थे। इसी बीच दुबे ने एक और शानदार छक्का लगाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी मार्को यानसन की गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अपनी पारी को और आगे बढ़ाया। अब वह अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत का दबदबा अब पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था। इसी दौरान सूर्य कुमार यादव ने एक और जबरदस्त शॉट खेला। लुंगी एनगेडी की तेज गेंद को उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ स्क्वायर लेग के ऊपर से हवा में भेज दिया और गेंद सीधा स्टैंड में जाकर गिरी। पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठा। इस शानदार छक्के के साथ सूर्य कुमार यादव अब 49 रन पर पहुंच चुके थे और उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपनी लय को बरकरार रखते हुए एक और शानदार प्रहार किया। उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से टाइम करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और 4 रन हासिल किए। यह शॉट इतना शानदार था कि फील्डर सिर्फ देखते रह गए। इस चौके के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में यह शानदार उपलब्धि हासिल की और भारतीय टीम को और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उनका यह प्रदर्शन दर्शाता था कि वह कितने खतरनाक फॉर्म में हैं। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद सूर्य कुमार यादव ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके। उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और मिड विकेट की दिशा में कैच हो गया। इस तरह उनकी शानदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने महत्वपूर्ण समय पर शानदार रन बनाए
और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे और आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री के पार भेज दिया। यह शॉट इतना शानदार था कि हर कोई उनकी बल्लेबाजी की तारीफ करने लगा। इसके बाद उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री पार पहुंचाया और लगातार रन बटोरते रहे। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने कगिसो रबाड़ा की गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को और ऊंचाई तक पहुंचा दिया। उनका आत्मविश्वास और आक्रामकता साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर शिवम दुबे ने भी उनका शानदार साथ दिया और दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अब आखिरी गेंद बची थी और पूरा स्टेडियम उस पल का इंतजार कर रहा था। हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया और भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 217 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 217 रन का कठिन लक्ष्य था। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए साउथ अफ्रीका को शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाना बेहद जरूरी था, क्योंकि सामने 217 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा था। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए एडन मार्करम और क्विंटन डी कॉक मैदान में उतरे। दोनों ही खिलाड़ी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और शुरुआत से ही मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। शुरुआत में एडन मार्करम ने शानदार आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने अर्शदीप सिंह की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर चौका हासिल किया। यह शॉट उनके इरादों को साफ दर्शा रहा था। दूसरी ओर हार्दिक पांड्या जब गेंदबाजी करने आए तो क्विंटन डी कॉक ने भी स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार शॉट लगाकर गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे लय में आते जा रहे थे और भारतीय टीम के लिए खतरा बनते दिखाई दे रहे थे। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एडन मार्करम ने जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया, लेकिन उसी ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह अपना विकेट गंवा बैठे। अक्षर पटेल ने शानदार कैच पकड़कर उनकी पारी का अंत किया। एडन मार्करम ने 29 रन बनाकर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन भारत को पहली सफलता मिल चुकी थी। इसके बाद डिवॉल्ड ब्रेविस क्रीज पर आए और उन्होंने क्विंटन डी कॉक के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। क्विंटन डी कॉक शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और तेजी से रन बना रहे थे। उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों में 73 रन बनाकर भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी, लेकिन दूसरी ओर लगातार विकेट गिरते रहे, जिससे साउथ अफ्रीका दबाव में आ गया। डिवॉल्ड ब्रेविस भी अक्षर पटेल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो गए। तिलक वर्मा ने बाउंड्री पर शानदार कैच पकड़कर भारत को एक और सफलता दिलाई। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने भी अपनी खतरनाक गेंदबाजी से एक अहम विकेट हासिल किया और साउथ अफ्रीका की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। हालांकि अंत में डेविड मिलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जरूर लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को निर्धारित ओवर में 193 रन पर ही रोक दिया। इस तरह भारतीय टीम ने 217 रन के बड़े स्कोर का सफल बचाव करते हुए इस मुकाबले में शानदार जीत हासिल की और पूरे क्रिकेट जगत को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। दोस्तों, आपको भारतीय टीम का यह प्रदर्शन कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।